श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आज मेरे साथ में है वैद्य खुशीराम कौशिक जी, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा में संस्थापक हैं। आज हम इनसे जानेंगे सेक्स के बारे में, यानी वाजीकरण के बारे में। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि सेक्स की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। सेक्स की कमी के मेन लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पुरुष में कमी आती है। इसमें हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि उसकी वजह से हम सेक्स की कमी आती है। इसमें मेन लक्षण क्या होता है, एक तो टाइम ऑफ पीरियड कम होता है और कई बार क्या होती है सेक्स करने की इच्छा होती है लेकिन करने की क्षमता कम हो जाती है। सारंग दर्शनमिता में कहा गया धवजा पतयो निर्णाम कवलेशु सम उपजायते। धवजा पतय, इसमें लिंग का क्या होता है उत्थान नहीं हो पाता और सेक्स करने की समस्या पैदा हो जाती है। इस सेक्स की कमी के कारण क्या क्या होते हैं? सेक्स की कमी का मेन कारण क्या होता है कि हमारा जो आजकल का खान पीन है, वो जो हम फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं, ये भी एक सेक्स का कारण है। सारंग दर्शनमिता और वाग्भट में साफ शब्दों में लिखा गया कि अगर हम इन द्रव्यों का, ऐसे पदार्थों का, ऐसे रस वाले पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो सेक्स की कमी होती है। कटु का अम्लई, कटु पदार्थ, जो अम्लीय पदार्थ जैसे कच्चा आम, कच्चे फल, नीम, मौसमी, खट्टे पदार्थ, दही वगैरह का सेवन करते हैं, खट्टी दही का सेवन करते हैं, रात्रि में दही का सेवन करते हैं तो सेक्स की कमी होती है। कटु, जो कटु पदार्थ जैसे हरी तकी, विभितकी, मरीच वगैरह का सेवन, पंचकोल, इनका पंचकोल में क्या क्या द्रव्य होते हैं, पीपली, मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी वगैरह का अगर हम सेवन करते हैं तो सेक्स की कमी होती है। सैलवणैर अति मात्रो पेशिते, सैलवणी, लवण, नमक का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो भी सेक्स की कमी होती है। सैलवणैर अति मात्रो, ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों को सेवन करते हैं तो सेक्स की कमी होती है। क्यों होती है, इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताता है। पित्ताश्च शुक्रोक्षयो दृष्ट कैवल्य तस्मात् परजायते। पित्त, इसमें ये जो फास्ट फूड होते हैं, ये जो रस हमें ग्रहण करते हैं, ये क्या करते हैं, पित्त दोष को प्रकोपित कर देते हैं। पित्त दोष प्रकोपित होने के बाद शुक्र का क्षय होता है और शुक्र का क्षय होने के कारण सेक्स की कमी होती है। और भी कई कारण बताए गए हैं। अति व्यायामशीलो यो न चैवाजी कर क्रिया रहता है, जो अत्यधिक मैथुन कर्म करता है, जो अत्यधिक सेक्स करता है लेकिन वाजीकरण द्रव्यों का सेवन नहीं करता है, उसको भी ये दिक्कत कमी होती है। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, वो एक नेचुरली होता है। सहज कारण क्या होता है, जो कई बार ये जन्म से ही ये दिक्कत होती है, वो भी सेक्स की कमी के कारण होते हैं। वाजीकरण द्रव्य के क्या क्या गुण होते हैं? वाजीकरण शब्द से ही पता चलता है कि ये सेक्स वर्धक द्रव्य होते हैं। और सेक्स वर्धक द्रव्यों में ऐसे क्या गुण होते हैं कि सेक्स को बढ़ाते हैं। इसमें इसकी क्या कारण है, वाग्भट संहिता अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में लिखा गया है, यत द्रव्य, वो द्रव्य पुरुषम, पुरुष को, कुरियाद बनाते हैं, वत्सम, वत्स, वाजीकरण, सूरत अक्षमम, घोड़े के समान सेक्स करने की क्षमता पैदा करते हैं, वो द्रव्य वाजीकरण द्रव्य कहलाते। ये सभी ऋषि मुनियों ने कहा है। जिस व्यक्ति में सेक्स की कमी पाई जाती है उसकी क्या चिकित्सा की जाती है आयुर्वेद में? सेक्स वृद्धि के लिए मेनली हमारे इंडिया में और विश्व में आयुर्वेद ही प्रसिद्ध है। और न एलोपैथी न कोई और पैथी सेक्स के बारे में दवाइयाँ देती है और लोगों का विश्वास भी आयुर्वेद के ऊपर ही है। हमारे ग्रंथों में ऐसे ऐसे योग हैं जो कि सेक्स की वृद्धि करते हैं। पहले राजा महाराजा लोग ऐसे ही द्रव्यों का सेवन करते थे, तभी 10-10, 15, 100 शादियाँ करते थे। हमारे जैसे अष्टांग हृदय में लिखा गया है कि जाति पुष्पम च नागम हिंगुल में उच्च, जाति पुष्प जावित्री, नागम नाग भसम, सीसा की भसम, हिंगुल में उच्च, शुद्ध हिंगुल,
एतानी संभागानी खस क्वाथेन मर्दयित। ये सभी द्रव्य समान मात्रा में लेकर के खस के क्वाथ के साथ मर्दन करते हैं। गुंजा मात्रम च वटिका सीताया से भक्षेत। गुंजा मात्रम 125 mg 120 mg गुंजा 120 mg के करीब बनता है, तो 120 mg की वटिका बना करके गोली बनाकर सीताया से भक्षेत, सीताया मिश्री के साथ भक्षण खाते ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, नामना औषधम प्रोक्ते रब्दे कामनी सतम। नाम इस औषधि के ग्रहण करने से हम 100 स्त्रियों के साथ संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। इसमें इस योग के अलावा भी कई योग बताए गए, वो कॉस्टली योग है, महंगे योग है, जो बड़े लोग या पहले राजा महाराजा लोग ग्रहण करते थे वो योग हैं। जैसे इनको बताया गया तारम वज्रम सूर्णम च तामर सुत्क गंधकम तारम चांदी भसम वज्रम हीरा बसम सूर्णम सोना बसम ताम्र बसम सुतक शुद्ध पारा गंधकम शुद्ध गंधक लोहम कर्म विवर्धनानि कुर्यतानि मात्रा लोभसम कर्म विवर्धते कर्म से वृद्धि होती हुई कुर्यादेतानि मात्रम, ये मात्रा हम लेते हैं। जैसे चांदी बसम 1 तोला, हीरा बसम 2 तोला, सोना बसम 3 तोला, शुद्ध पारद 5 तोला, शुद्ध गंधक 6 तोला, लो बसम 7 तोला, ये मात्रा हम आपस में मिक्स कर लेते हैं। एतानि द्रव्यानि चतुर्थविंशति क्वाथेन मर्दयित। फिर इन सभी द्रव्यों को 24 प्रकार की औषधियों के क्वाथ के साथ मर्दन करते हैं। विमर्द कन्या का द्रव्य, फिर इससे जो औषधि बनती है विमर्द दोबारा मर्दन करते हैं। कन्या का द्रव्य घृत कुमारी के रस के साथ मर्दन करते हैं। गोदुग्ध द्विपलनेव मधुर आहार सेविक। गोदुग्ध गाय के दुग्ध को 250 mg की मात्रा में सुबह शाम ग्रहण करते हैं। और मधुर आहार का जैसे घी, दूध, मिर्च, गुड़ इनका सेवन ज़्यादा करते हैं तो सेक्स की वृद्धि होती है। सततम तरुणी रमयते वर्धोन्नय च हंति परजायते। इस औषधि को अगर हम ग्रहण करते हैं तो 100 स्त्रियों के साथ संबंध बना लेते हैं और वृद्ध लोगों में भी इसी तरह इसका कोई नुकसान नहीं होता है। पुरुषों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए जिनकी वजह से सेक्स की कमी होती है? किसी भी पुरुष को ये द्रव्य अधिक मात्रा में सेवन नहीं करने चाहिए। अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो समय का पीरियड टाइम ऑफ पीरियड होता है सेक्स का, वो भी कम होता है और सेक्स भी करने की क्षमता कम होती है। ये होते हैं अत्यंतम, ये चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहा गया है अत्यंतम उष्णम कटु तिक्त कषायम अम्लश्च क्षारश्च साकया। अत्यंत ज़्यादा उष्णम गर्म चीज़ जैसे मरीच, पीपल, गरम मसाला, फास्ट फूड वगैरह। ये अष्णम कटु हींग, मिर्च, पंचकोल, चव्य, चित्रक, शुंठी वगैरह। ये तिक्त अम्लीय पदार्थ आम, कच्चे फल, दही, आंवला वगैरह का ग्रहण ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। हर्ड, बहेड़ा, सिरस, कमल, ककड़ी वगैरह का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इसको हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो सेक्स में कमी आती है। सुश्रुत कहता है कि लवण अधिक से, इस श्लोक के साथ सुश्रुत कहता है कि लवण अधिक, लवण भी, नमक भी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं ग्रहण करना चाहिए। कामी सदैव रतिमान, कामी को जो सेक्स करने वाला पुरुष है उसको सदा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ये चीज़ें ज़्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो हमने वैद्य जी से सुना कि सेक्स से जुड़ी समस्याओं की एक आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज किया जा सकता है। यदि आप या आपका कोई भी जानकार सेक्स से जुड़ी समस्या से ग्रसित है तो वो आकर के वैद्य जी से मिल सकते हैं। वैद्य जी का पता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे।